कर दो अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं दुनिया की एक गलीज तरीन और नाजायज रियासत इसराइल की। आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदी लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे। उनके मुकद्दस मकामात कौन से हैं, उनकी इबादत कैसे होती है, उनका रहन सहन कैसा है, और इसके अलावा उनकी जिंदगी के बारे में और भी बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसराइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 97 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा लगभग 21,937 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। लेकिन एक बात हमें बहैसियत मुसलमान हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम इसे एक बाकायदा मुल्क नहीं मानते, बल्कि इसे फलस्तीन की जमीन पर कायम एक नाजायज और काबिज रियासत समझते हैं। असल में ये वही सरजमीन है जहां सदियों से फलस्तीनी मुसलमान रहते आए हैं और आज भी फलस्तीन के इलाके, वेस्ट बैंक और गज्जा की पट्टी इसी कब्जे और तनाज़ी की वजह से पूरी दुनिया में खबरों का मरकज बने रहते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदियों की तादाद तकरीबन 1,07,00,000 के करीब है। इनमें से तकरीबन 74 लाख यहूदी इसराइल में रहते हैं, जबकि बाकी अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दूसरे ममालिक में आबाद हैं। तादाद के लिहाज से ये लोग दुनिया में ज्यादा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की बहुत सी ताकतवर ममालिक इसराइल के खिलाफ खुलकर बात नहीं करते। यहाँ तक कि कई मुस्लिम ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और इसके साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। अगर हम मिडल ईस्ट की हालात को देखें तो एक वक्त था जब इसराइल को इराक, शाम, मिस्र और यमन जैसी ममालिक से खतरा बहुत था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन ममालिक में जंगी, अंदरूनी लड़ाइयाँ और माशी मुश्किलात इतनी बढ़ गई। सिफारती ताल्लुकात अगर हम मिडल ईस्ट के हालात को देखें तो एक वक्त था जब इजराइल को इराक, शाम, मिस्र और यमन जैसे ममालिक से खतरा बहुत था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन ममालिक में जंगें, अंदरूनी लड़ाइयाँ और माशी मुश्किलात इतनी बढ़ गईं कि अब वो पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। इसी वजह से इजराइल को अपने इर्द गिर्द के कई ममालिक से अब वो खतरा महसूस नहीं होता जो पहले हुआ करता था। लेकिन इजराइल ईरान को अपने लिए अब भी बहुत बड़ा खतरा समझता है और ईरान ने इस खतरे का सबूत हालिया दिनों में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। ईरान ने तल अवीव पर अब तक 600 मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन्स फेंके हैं, जिससे तल अवीव में बेशुमार यहूदी जहन्नम वासिल हुए और बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई है। इजराइल के पास जदीद निज़ाम मौजूद है जिससे वो किसी भी मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अल्लाह की रहमत और फजल से ये सिस्टम भी बहुत सारे ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम है और अभी ये हमले जारी हैं। तल अवीव में लोग जमीन के नीचे बने बंकर्स में रह रहे हैं, या जैसे ही खतरे की घंटी बजती है तो सब लोग भागकर बंकर्स में चली जाते हैं और पूरे इजराइल में इस वक्त खौफ का समा है। इजराइल का सबसे बड़ा और जदीद शहर तल अवीव है, जो इस मुल्क का सबसे अहम माशी और कारोबारी मरकज समझा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ सरमायाकारी करती हैं और इसे इजराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। और ये शहर बहराए रूम के साहिल पर वाक़ है। इस शहर में मौसम इंतहाई गर्म होता है। समंदर साथ होने की वजह से सारा साल हवा में नमी रहती है, जबकि सर्दियां इंतहाई मुख्तसर होती हैं। स्विमिंग पूल्स और बीचेस पर तकरीबन सारा साल ही रश रहता है। यहूदी लोग ज्यादातर सफेद शर्ट और काला सूट पहनते हैं और सर पर एक मखसूस टोपी रखते हैं जिसे किब्बा कहा जाता है। नीचे पैंट पहनते हैं। उन लोगों के कानों के साइडों पर लंबी लंबी बालों की लटें होती हैं, जबकि औरतें हर तरह का लिबास पहनती हैं। यहाँ की खवातीन इंतहाई मॉडर्न हैं। यहाँ शादियाँ बहुत कम होती हैं और ज्यादातर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है। हत्ता कि सालाना बहुत सारे इंडिया और इजराइल के दरमियान करीबी सफारती, दिफाई और तिजारती ताल्लुकात मौजूद हैं और भारत मुख्तलिफ शोबों में इसराइल के साथ ताउन करता है। भारत इसराइल से जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, रेडार सिस्टम्स और मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदता है। इसराइल भारत के अहम दिफाई शराकतदारों में शुमार होता है। इसराइल की जदीद आबपाशी, ड्रिप इरिगेशन और ज़रई टेक्नोलॉजी भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। दोनों मुमालिक के दरमियान अरबों डॉलर की तिजारत होती है, जिसमें दिफा, हीरे, केमिकल्स और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। भारत तारीखी तौर पर पैलेस्टाइन की हिमायत करता रहा है और दो रियासती हल, टू स्टेट सॉल्यूशन की तायीद करता है। ताहम हालिया दिहाइयों में भारत ने इसराइल के साथ ताल्लुकात भी बहुत मजबूत किए हैं। इसलिए भारत फलस्तीन की सियासी हिमायत और इसराइल के साथ अमली ताउन दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। जमीनें खरीद रही हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता वहां यहूदी आबादी बढ़ जाए और मुसलमानों की तादाद कम होती जाए। दोस्तों, एक और बात समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसराइल को गाली देते वक्त ये नहीं सोचते कि इसराइल दरअसल एक पैगंबर का नाम भी है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है।
असल में ये लफ्ज है, इसलिए इस चीज की एहतियात किया करें। तेल अवीव में ट्रेन और ट्राम दोनों ही मौजूद हैं, जो बिल्कुल यूरोपीय माहौल की तरह है। ट्राम रोड्स पर लोगों के साथ साथ चलती हैं और जगह जगह स्टेशन मौजूद हैं। इसके अलावा बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। प्राइवेट टैक्सी बहुत कम इस्तेमाल होती हैं क्योंकि लोगों के पास अपनी जाती गाड़ियां मौजूद हैं। तेल अवीव दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन लोगों का भी घर है, जो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों डॉलर्स के मालिक है। याद रहे कि यहूदी दुनिया की हर ब्रांड में और हर इंडस्ट्री में अपना खास शेयर रखते हैं। इसी वजह से ये लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। कोई भी पाकिस्तानी डायरेक्ट इसराइल नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को बाकायदा मुल्क ही तस्लीम नहीं करता। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक जुमला लिखा है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है सिवाय इसराइल के। इसी वजह से आम पाकिस्तानी शहरी बराह रास्त इसराइल का सफर नहीं कर सकते। हालबत्ता जॉर्डन या लिबनान के रास्ते से जरूर जा सकता है, और वो भी ग्रुप की सूरत में, सिर्फ सयाहत के वीजा पर। इसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं। लेकिन दुनिया की दूसरी बहुत से ममालिक के लोग जब इसराइल जाते हैं तो वो ज्यादातर तेल अवीव के बेन गुरियोन एयरपोर्ट के जरिए दाखिल होते हैं। वहां मुसाफिरों से सख्त सिक्योरिटी चेकिंग और मुकम्मल तफ्तीश की जाती है क्योंकि इसराइल सिक्योरिटी के मामले में रिवायत के मुताबिक ये मुकद्दस संदूक हैकले सुलेमानी में रखा गया था, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इबादतगाह थी। लेकिन फिर 586 कबले मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इस इलाके पर हमला किया। इसने इस इबादतगाह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और बहुत से लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। और इसके बाद ताबूत सकीना का असल मकाम तारीख में वाज़े तौर पर मालूम नहीं हो सका। इसी वजह से आज तक ये एक बड़ा तारीखी और मजहबी राज समझा जाता है। कुछ रिवायात के मुताबिक ये तबाह हो गया, जबकि बाज़ नज़रियात ये भी कहते हैं कि ये अब भी किसी खुफिया जगह पर मौजूद हो सकता है। बाद में कई सौ सालों के बाद बनी इसराइल ने इसी जगह पर एक नई इबादतगाह तामीर की, जिसे दूसरा हैकल कहा जाता है। लेकिन ये इमारत भी बाद में 70 ईस्वी में रूमी सल्तनत के हमले में तबाह हो गई। आज इस कदीम इबादतगाह की असल इमारत मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी एक बाकी मानदा दीवार को ही वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के पास आकर दुआ करते हैं और इसे अपनी तारीख और मजहब की एक अहम निशानी समझते हैं। दोस्तों, आज जिस जगह हैकल सुलेमानी होने का कहा जाता है, इसी इलाके में मस्जिद अक्सा और डूम ऑफ द रॉक मौजूद है। और यही वजह है कि ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा हसास और मुतनाज़ा मजहबी जगहों में शुमार होती है। इसी मकाम के करीब एक जगह को बुर्राक वॉल भी कहा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक नामी सवारी को इसी मकाम के करीब बांधा था। इसलिए ये जगह मुसलमानों के लिए भी तारीखी और मजहबी अहमियत रखती है। अगर आप यरूशलेम की गलियों में जाएं तो वहां आज भी कदीम तर्ज की तंग गलियां, पुरानी इमारतें और छोटे छोटे बाजार नजर आते हैं। इन बाजारों में छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ चीजें फरोख्त की जाती हैं। इन्हीं बाजारों के करीब एक जगह मस्जिद उमर बिन खत्ताब भी मौजूद है। रिवायत के मुताबिक जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु यरूशलेम तशरीफ लाए थे तो उन्होंने इसी मकाम पर नमाज अदा की थी। मस्जिद उमर के करीब ही ईसाइयों का एक बहुत अहम चर्च भी मौजूद है, जिसे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी मेरी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मुझे मजीद फॉलो करें ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके। शुक्रिया।